हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे आप सभी लोग? तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या ही चला था, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ करने के बाद अब इस चैप्टर में जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है, जहाँ से कि हर बार ही बोल सकते हैं, नीट में तो हर बार, और जेई में कभी किसी का लक अच्छा है तो आ जाता है सवाल, जेई मेंस में आ जाता है, नीट में तो आता ही है। तो टॉपिक का नाम है आपके पास डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसे पूछा जाता है आपके पास, जैसे डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है कई बार, डायरेक्टली क्वांटिटी दे दी होगी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, या मैच द कॉलम में आ जाता है कई बार, तो पूछा होता है डायमेंशन फॉर्मूला। फिर इसमें देखेंगे हम डायमेंशनल इक्वेशन और फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस, और कैसे कुछ हम ड्राइव कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, स्क्रीन आ चुकी होगी आप सभी के सामने। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में, जैसे देखो, कोई भी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो डायमेंशन है वो उसके नेचर को डिस्क्राइब करता है कि फिजिकल क्वांटिटी कैसी है। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास है मेजरमेंट है, तो उसमें लेंथ कितनी है, क्या वो सर्कुलर फॉर्मेट में है, जैसे रेक्टेंगल में होगा तो उसमें एक लेंथ और एक ब्रेड्थ होगी, लेंथ एंड विड्थ बोल लो, ठीक है। मतलब लेंथ एंड विड्थ है क्या आपस में, है तो लेंथ ही, उसको बोल सकते हैं दो लेंथ्स है, लेंथ एंड विड्थ है तो क्या नाप ही रही है ना, तो दो लेंथ्स है उसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे अभी देखो चर्चा करते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ही जाते हैं, कोई भी, जैसे मैंने बोल दिया फोर्स। फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं हम, मान के चलो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको भी आगे अगर तोड़ेंगे, अगर इनके यूनिट्स में बात करते हैं हम, तो ये कुछ आ जाता है, मास का होता है कुछ किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है, ऐसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तब देखो, इसमें हमारे पास क्या है, दिस एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का अपना एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ, ऐसे सिंपली रखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हैं आप अभी इस चैप्टर में, आगे मत, मतलब बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट मैं इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम भी बोल सकता हूँ, आगे बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो ये कुछ एक आपके पास है डराइव्ड फॉर्मूला या एक ड्राइव्ड यूनिट, ये हमने निकाला ना, वेलोसिटी देखी फिर वो निकाला। अब इस वेलोसिटी को या स्पीड को और आगे डिफाइन करेंगे तो ये कुछ आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है लेंथ, लेंथ इज एंड टाइम इज अ बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। बट हमने क्या किया, किसी ड्राइव्ड यूनिट से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और वो ड्राइव्ड यूनिट भी कहाँ से आते हैं, ड्राइव्ड यूनिट आते हैं जो हमारे पास मैंने बताई थी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, जो ये थी, जैसे लेंथ था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, मास था, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मास है, ये क्या है, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, उन 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज के कुछ कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन के आती थी, ठीक है। तो उन बेस क्वांटिटीज को हम 7 डायमेंशंस बोलते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। जो हमारे पास वो 7 बेस क्वांटिटीज थी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 7 डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है, जिनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे जैसे कि हमारे पास होता है लेंथ, तो उसका डायमेंशन हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखते हैं, ठीक है। सबके बता देते हैं, एक होता है हमारे पास मास, तो ऐसे कैपिटल एम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हम लिख देते हैं। फिर होता है, मान के चलिए, मान के क्यों चलिए, होता है टाइम, टी से लिख देते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, एक और, जब मैं बोलता हूँ ना हर लेक्चर शुरू करने से पहले कॉपी पेन साथ में एंड नोट्स बनाते रहे, ठीक है। दूसरा फिर क्या आता है, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट, देखो एसआई यूनिट की ही गेम है सारी, वो आपको पता होना चाहिए। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर, तो उसको ए से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, इसका यूनिट को के से लिखते हैं, ठीक है। आपको अगर यूनिट्स पता है ना, यूनिट से ही हम डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यूनिट अच्छे से आते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप आके बन जाएगा, ठीक है। बट फिर भी बताना फर्ज है यहाँ पे, एक होता था दूसरा फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसको हम डिनोट करते थे स्मॉल सी डी से, क्योंकि उसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, कैंडला, कैंडला, कैंडला। और उसके बाद बचता है हमारे पास एक, जिसको बोलते हैं हम अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस जिसका यूनिट था मोल, और MOL करके लिख देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करने का मतलब सिर्फ यही है कि हम उन फिजिकल क्वांटिटीज के या हम उन क्वांटिटीज के सिर्फ डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब समझे कि हम उन हम उन क्वांटिटीज के डायमेंशंस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, जो हम बोलते हैं ना, मैकेनिक्स में क्या होता है, मैकेनिक्स में सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन, मतलब सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मतलब ऐसे डायमेंशन की टर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी बोला ना, एक बोला था L, फिर बोला M, फिर बोला हमने T एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके। तो मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन की टर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट is expressed as the product of length, breadth and height। क्यूबॉइड ले लिया, मान के चलो क्यूबॉइड है वो ऑब्जेक्ट, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले बोला था लेंथ हो या ब्रेड्थ हो या हाइट हो, है तो क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, ये तीन लेंथ्स ही तो हैं, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं हम प्रोडक्ट में, वॉल्यूम लिखते हैं L/B/H। क्या मान के चलो, क्यूब की भी बात करें ना तो हम बोलते हैं ए क्यूब। ए का मतलब क्या है, साइड, एक साइड कोई, मतलब तो तीन साइड का क्यूब, ठीक। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मान लो L/B/H, बट है क्या, या बोल सकते हैं हम इनको तीन लेंथ्स है ये हमारे पास कोई, ठीक है, तीन लेंथ्स का प्रोडक्ट, ठीक है। ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ है क्या, जैसे हमने बोला ना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो ब्रेड्थ और हाइट भी क्या है, ये भी एक लेंथ ही है, ठीक है। तो हम डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे L इंटू L इंटू L, एंड दैट इज L क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे L क्यूब। ये आपके पास बन गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक। अब देखो, ये हमारे पास क्या बता रहा है, अब एक और चीज भी है, दूसरे एंगल से भी देखो, ये बोल रहा है कि वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। मास से भी इंडिपेंडेंट है, टाइम से भी इंडिपेंडेंट है, और जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बची, बेस क्वांटिटीज बची, उनसे भी इंडिपेंडेंट है। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि इट पोजेस, अगर पूछा हो कहीं कि इसके डायमेंशन मास में कितने हैं, हमारे पास तो लेंथ में आए, इट पोजेसेस जीरो डायमेंशन इन मास, जीरो डायमेंशन इन टाइम एंड थ्री डायमेंशन इन लेंथ। मतलब m को क्या लिखेंगे, m जीरो, और टाइम का भी क्या लिखेंगे, t जीरो एंड l3। जैसे l पहले लिखना था, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, m0, l3 एंड t0 possesses zero dimension in mass and time and three dimensions in length, और बाकी में भी जीरो डायमेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने फोर्स की बात की ही थी, तो फोर्स हमने बोला था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से भी बताऊंगा, और दूसरा, अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है वहां से भी इजी हो जाएगा। देखो, मास का तो डायरेक्ट बेस क्वांटिटी ही है, तो किलोग्राम लिख सकते हैं हम, ठीक है, इनटू, अब देखो तीन तरीके से बताऊंगा, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपको सीधे ऐसा यूनिट पता है, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप सीधे लिख सकते हैं किलोग्राम का मतलब मास, एंड मास का क्या होता है, एम, ठीक है। और दूसरा, अब देखो मीटर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर यूनिट से करते हैं ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की जगह भी एम लिख देते हैं। और मीटर है क्या हमारे पास, मीटर है हमारे पास लेंथ, और अपॉन में है ये टी की पावर कुछ 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक तो ये है, और दूसरा देखो किलोग्राम। अब देखो, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और इसको भी लिखेंगे और तोड़ के, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पहले से था, ठीक है। वेलोसिटी को तोड़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नीचे टाइम का स्क्वायर हो गया। समझ आ रहा ना जो मैं बोल रहा हूँ, हमने बोला था v अपॉन टी, ए इक्वल टू वी अपॉन टी, बट v हमारे पास इंडिविजुअली खुद भी होता है x अपॉन टी। यहाँ से मैं x को लेंथ से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v की जगह लिखेंगे x अपॉन टी, और एक t तो पहले से है नीचे, तो ये x अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। मतलब ये हो जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर, तो हमारे पास मिलेगा किलोग्राम इंटू x का यूनिट हो जाता है लेंथ। अब किलोग्राम क्यों लिख रहा हूँ मैं, डायमेंशन पे ही लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m, और ये हो जाएगा x का l अपॉन टाइम, नीचे 2 है तो टाइम का 2 लगा देंगे। अब देखो,
फॉर्मूले से भी कर लिया, यूनिट्स पता है उससे भी हो जाएंगे। तीसरा, अगर मास इनटू एक्सेलरेशन है, और आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि मास इज अ बेस क्वांटिटी पकड़ो, और मास का हमने लिख दिया m, और इनटू एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है तो इसको तोड़ो बेस क्वांटिटी की फॉर्मेट में, ठीक है। या तो अगर एक्सेलरेशन का आपको डायरेक्टली पता है वो भी ठीक है, जैसे मेरे को पता है LT-2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। आपको जैसा मर्जी पसंद हो टाइम का स्क्वेयर, इन तीनों से देखो एक ही आएगा आपके पास, MLT, ऊपर को ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, या इस -2 को आप ऐसे अंदर भी लिख सकते हैं अलग अलग से, MLT-2। ये देखो इंडिविजुअल हम डायमेंशंस लिख रहे हैं, अभी डायमेंशंस लिख रहे हैं। डायमेंशन फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये एक ही ऐसे आ जाएगा, MLT-2। जब हम इन डायमेंशन को इकट्ठा लिखते हैं MLT-2, वो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल। इतना क्या टेंशन लेने वाली बात है। डायमेंशनल फॉर्मूला में सिर्फ मैं एक ही चीज आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता है तो उसका डायमेंशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जो मैंने 7 आपको बताए थे। मास होगा तो उसकी जगह m लिख देना, लेंथ होगा तो l लिख देना, टाइम होगा तो t लिख देना, करंट होगा तो a लिख देना, टेम्परेचर होगा k लिख देना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला लिख देना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल लिख देना, ठीक। हाँ, ये बात करने के बाद डायमेंशन तो समझ आ गए होंगे, ठीक है। निकालते कैसे हैं ये भी थोड़ा मतलब पता लग गया होगा, बाकी आगे देखो होता रहेगा। देखो, तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन क्या आया था, m, अलग अलग लिख रहा हूँ अभी, ध्यान से देखना, T-2। अब इस m का मतलब है पावर 1 है, पावर 1 है। हाँ देखो, एक और चीज भी आप लिख सकते हैं, मैं लिखी थी कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर या एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब देखो इसकी पावर देख रहे हैं ना, m की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 1 है, और t की -2 है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा, पिछली बार वॉल्यूम में क्या बोला था, इट पोजेस जीरो डायमेंशन इन मास एंड टाइम। और मेनली ना हमारे पास m, l और t की फॉर्मेट में आएगा, और जब आगे बढ़िया बढ़िया फिजिकल क्वांटिटीज आएगी तब a का यूज होगा और बाकी सबका k का भी होगा, देखते रहना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि द फोर्स हैज वन डायमेंशन इन मास एंड वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है कि -2 डायमेंशन इन टाइम, आपको आगे बताते हैं, बट फिर भी देखो नोट करना है यहाँ पे क्या, कि इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन में हम इनके मैग्नीट्यूड को नहीं देखते, ठीक है, मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते हैं। एक लाइन लिखना, इट इज द क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट एंटर्स, ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमारे पास है, जैसे मैंने बोला था ना कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी है क्या एक्चुअली में, रफ्तार ही देख रहे हैं ना उसकी, स्पीड देखें या वेलोसिटी देखें। वेक्टर नोटेशन के टर्म में बात करें तो इसमें डायरेक्शन का फर्क हो जाएगा, ठीक है। बट डायमेंशन की बात करें ना, हमने देखना है कि ये किस बेस क्वांटिटी से मिलके बना है। तो वेलोसिटी में हम क्या चेक करते हैं कि भाग रहा है ना, भाग रहा है मतलब मूविंग स्टेट में है, रफ्तार है, गति देखते हैं उसकी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, मैंने क्या बोलता, 3 लेंथ है, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो। अब आप उसको ऐसे में नापो, चाहे ऐसे में नापो, चाहे खड़ा करके नापो, हाइट की तरफ देखो, लेंथ की तरफ देखो, ये आना किस में है, मीटर्स में ही आना ना आंसर, क्योंकि देख तो लेंथ ही रहे हैं। अब चाहे वेलोसिटी देखो या स्पीड में देखो, उत्तर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी बोलो, फाइनल वेलोसिटी बोलो, चेंज इन वेलोसिटी बोलो, या स्पीड बोलो, ये सभी इस कॉन्टेक्स्ट में इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वांटिटीज को देखो, मैंने क्या क्या बोला था, मैंने बोला था चाहे स्पीड बोलो, चाहे वेलोसिटी बोलो, चाहे चेंज इन वेलोसिटी बोलो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी बोलो, चाहे फाइनल वेलोसिटी बोलो, ये सभी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। तभी हम इन सबको क्या बोलते हैं कि इट इज लेंथ अपॉन टाइम, मतलब या डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेजर कैसे करेंगे, गति बराबर दूरी बटा समय, इसी में हो गया। लो, अब इनके डायमेंशन सबके क्या हो जाएंगे, ऊपर l नीचे t, तो ये क्या हो जाएगा LT-1, पता लगा। चलो, अब देखो, अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। ये तो हम इनके डायमेंशंस देख रहे थे कि कितने डायमेंशन किसमें, वेलोसिटी के पास या स्पीड के पास। एक डायमेंशन लेंथ में है, एक डायमेंशन सॉरी -1 डायमेंशन टाइम में है, और मास में 0, ऐसे। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, डायमेंशन से ही डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा था। अभी हम इनको अलग अलग करके लिख रहे थे, अलग अलग चीजों का डायमेंशन देख रहे थे, बाद में इनको इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीनों क्वांटिटीज या चारों क्वांटिटीज लिख देंगे। देखो कैसे, एक एक्सप्रेशन ना जो हमें बताती है कि कैसे और कौन सी वो बेस क्वांटिटीज हैं,
जो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कोई भी बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, उस चीज को बोलते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला। क्या मतलब, मैंने क्या बोला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक डायमेंशन होता है, तो एक फॉर्मूला उसको रिप्रेजेंट करता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, उसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। सबके डायमेंशन लिखे, सॉरी, सबके डायमेंशन लिखे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, उसके अंदर सबके डायमेंशन लिखे और देखा कि कितनी पावर है, कितने डायमेंशन मास में, कितने लेंथ में, कितने टाइम में है, वो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, तो उस चीज को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे हमने बोला था ना, देखो मैं एग्जांपल वही कॉमन कॉमन लूंगा ताकि आप सारे से रिलेट करते हुए चल पड़े, ठीक है। जैसे देखो मैं बताता हूं, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हमने क्या बोला था, वॉल्यूम के डायमेंशंस हमने बोला था कि ये मास में 0 कर रहा है, लेंथ में 3 कर रहा है और टाइम में 0 कर रहा है। इट पोजेस 0 डायमेंशंस इन मास एंड टाइम एंड 3 डायमेंशंस इन लेंथ। तो इसको हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं L3 एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, डायमेंशंस क्या क्या है इसके, डायमेंशंस ऐसे लिखेंगे, देखो m0, L3, T0, A0, K0, CD0, MOL0, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो इसका डायमेंशंस है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी हमें खास जरूरत है उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना। दूसरी हमने किसकी बात करती है, फोर्स की। चलो इस बार एक्सेलरेशन की करते हैं। एक्सेलरेशन के हमारे पास क्या होता था, LT माइनस टू, निकाल के देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या x अपॉन टी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेरे को पता है जैसे इसका होता है मास में 0, L में 1 और T में -2। तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, अब मास लिखने की जरूरत है क्योंकि उसमें है नहीं, तो डायमेंशनल फॉर्मूले में वही चीजें आएगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिनमें कुछ ना कुछ डायमेंशन हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम LT-2 स्क्वायर ब्रैकेट 1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास ना इसमें एक इक्वेशन आती है। क्या आती है, इसमें एक इक्वेशन आती है, या इक्वेशन हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी, बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। जो वो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इक्वेट करेंगे विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब इक्वेट करने का मतलब क्या है, इक्वल टू का सिंबल लगा देना, मतलब फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूले के बीच इक्वल टू का सिंबल लगा देना, तो वो एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। देखो इक्वेशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। वो होती है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। देखो सिंपल सी बात है, डायमेंशन इक्वेशन वो होती है जो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला को हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक, अब देखो कैसे, हमने क्या बोला था, मैं तीन चीजों की बात करता हूं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ से डायमेंशनल, अब मैं फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन इसका v। ठीक, एंड फोर्स, हमने बोला ये सॉरी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, फोर्स है F, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन की, हमने इसके डायमेंशन से बात करनी है। एंड स्पीड को ले लेता हूं, मान लो मैं यहाँ पे u ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को v से लिया है, फिर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, बाय इक्वेटिंग वॉल्यूम का फिजिकल क्वांटिटी, लिखा F और लिखा u, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब कि हमें इनके डायमेंशन से ही डील करना है। बात खत्म, फोर्स है, फोर्स के हमें डायमेंशन से डील करना है। ठीक, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब देखो वॉल्यूम का डायमेंशन हमने बोला, जैसे हम बोला m0, L3, T0, या इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, या मैं बोलूँ L3। ठीक है, और यहाँ मैं बोलूँ फोर्स का MLT-2, और यहाँ बोलूँ मैं स्पीड का m0 LT-1, या इसको मैं बोल सकता हूँ LT-1, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला वी गॉट एन इक्वेशन, थ्री इक्वेशंस, 1 2 अब 3। अब इसका क्या काम है, इसके आगे कैसे चर्चा होती है,
ये बात करेंगे हम यहाँ से अगली वीडियो में, ठीक है। आज से सोचा है कि वीडियो छोटी छोटी बनाएंगे, कुछ 20 मिनट की वीडियो बन गई। इसमें सिर्फ हमने क्या किया, अब देखो डायमेंशन इक्वेशन बता दिया क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो होती है डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो बेस क्वांटिटीज हैं, जो हमारा पर्टिकुलर बेस क्वांटिटीज है उसके डायमेंशंस को हमने रिप्रेजेंट करना है, जो डायमेंशंस है उनको एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके लिख देना, वो उसको हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन निकालना आ गया, किसी भी चीज़ का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं अगर आपको उसकी यूनिट्स पता हो। मास एक्सेलरेशन, तोड़ो 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 तोड़ो, बेस क्वांटिटीज तक तोड़ो, और बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको पता है, डायमेंशन लिखे और उनको अब एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो, वो हो जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला। उसको इक्वेट कर दो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज से और ये हो जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। यहां से आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में जो कि आएगी कल, ठीक है। इतना आप नोट्स बना दें और खुद से प्रैक्टिस करें एक बार। आज इतना क्यों करा है, ताकि आपको जब कल हम चलेंगे ना, कल हम सीधे चलेंगे, कल नहीं बताएंगे कि इसका डायमेंशन ऐसे कैसे आ रहा है, डायरेक्टली लिख देंगे डायमेंशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की, कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे पास रहेगा इतना ही। ये हमारा शूट हो रहा है 9 तारीख को, ठीक है, और आज ही ये पड़ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और 6 से 8 बजे के बीच चैनल पे आते रहिए, एक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इस चीज़ की, और कल से रेगुलरली नोट्स बनाते बनाते चलेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू, टाटा, राधे राधे।